कोर्ट में वकील और जज के बीच केस की सुनवाई के दौरान जोरदार बहस के बारे में आपने सुना और देखा भी होगा। लेकिन गाजियाबाद जिला कोर्ट में आज जो हुआ वो पहली बार हुआ। पहली बार कोर्ट रूम में पुलिस लाठी लेकर पहुंची। पहली बार कोर्ट रूम में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और ये लाठी चार्ज वकीलों पर हुआ। इसके बाद पूरा गाजियाबाद जिला कोर्ट जंग के मैदान में बदल गया। वकीलों ने कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस चौकी को फूंक दिया। पूरा कोर्ट परिसर छावनी में बदल गया। हालात को संभालने के लिए ग्राउंड पर सीआरपीएफ के जवानों तक को उतारना पड़ा। आखिर गाजियाबाद जिला कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि वकीलों ने कोर्ट रूम को तोड़ दिया, पुलिस चौकी में मौजूद फाइलें फूंक दी। लाठीचार्ज, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और पता लगेगा। पुलिस ने वकीलों के ऊपर कुर्सियां मारी हैं। हंगामा बवाल। जज वर्सेज वकील। पुलिस चौकी में आगजनी। पुलिस वाले जहां लाठी भांज रहे हैं, कमरे से भीड़ को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई आम परिसर नहीं है, बल्कि गाजियाबाद का जिला कोर्ट है। वकीलों को कमरे से बाहर निकालने के लिए करीब 100 से ज्यादा पुलिस वालों को मोर्चा संभालना पड़ा। जिस कमरे में पुलिस लाठी भांज रही है, यहीं पर जज साहब फैसला सुनाते हैं। पुलिस वाले जिन पर लाठी भांज रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वकील है, जो रोजाना इसी कोर्ट में जिरा करते हैं, बैठते हैं। लेकिन मंगलवार की सुबह जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, हंगामा मच गया। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जज साहब एक एक केस को निपटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक मामले को लेकर वकील भड़क गए, हंगामा करने लगे। वकीलों को पहले जिला जज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वकील नहीं माने तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। कोर्ट रूम में लाठीचार्ज और कोर्ट रूम को खाली कराने के बाद वकील उग्र हो गए और गाजियाबाद जिला कोर्ट परिसर में मौजूद हर चीज पर अपना गुस्सा उतार दिया। गुस्साए वकील जब कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उनके निशाने पर कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस चौकी आ गया। आरोप है कि वकीलों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। चौकी में मौजूद एक एक फाइल स्वाहा हो गई। वकील इतने गुस्से में थे कि कुर्सी टेबल तक तोड़ दिया, दरवाजे तक को तोड़ा गया। चौकी में मौजूद पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई। लाठीचार्ज के बाद वकीलों का गुस्सा पुलिस चौकी पर फूटा। वकील इतने गुस्से में थे कि पूरे बवाल को थामने के लिए सीआरपीएफ को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। सीआरपीएफ की टीम आई तो हंगामा शांत हुआ। इसके बाद पुलिस कोर्ट परिसर को खाली कराने में जुट गई। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट परिसर के सभी गेट को बंद कर दिया गया और एक एक कैंपस की तलाशी ली गई।
अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई है। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और सामान फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट रूम में लाठीचार्ज क्यों हुआ, वकील इतने उग्र क्यों हुए, ये भी जान लीजिए। ये उसे कोर्ट रूम का वीडियो है जहां वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ। इस वीडियो में एक तरफ जिला जज अनिल कुमार दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने वकीलों की पूरी फौज खड़ी है और दूसरी तरफ पुलिस वाले खड़े हैं। बवाल की शुरुआत इसी कोर्ट रूम से हुई। गाजियाबाद में बेलों की सुनवाई हो रही थी। बेल सुनवाते समय हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव जी, उन्होंने अपनी बेल को शीघ्र सुनने की जिला जज महोदय से रिक्वेस्ट करी। उससे जिला जज महोदय काफी आक्रोशित हो गए और इतने आक्रोशित हो गए कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा, गाली गुप्तार किया गया और जिला जज महोदय ने अपने पहने हुए ग्राउन को, जो एक सम्मानित एक वस्त्र होता है वकीलों का, उसको नीचे फेंक के मारा और वकीलों को अपमानित किया, गाली दी। उससे वकील आक्रोशित हो गए और जिला जज के आदेश पर फोर्स ने आकर के कई वकीलों को घायल किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं अभिषेक यादव, उनका सिर फट गया है। इसके अलावा भी कई वकील घायल हैं। एक तरफ जज साहब है तो दूसरी तरफ वकीलों की भी माहौल गर्म। जज और वकीलों के बीच बहसबाजी हो रही है। जज साहब पीठासीन की कुर्सी को छोड़कर खड़े हो गए, सामने वकीलों की फौज खड़ी। जिंदाबाद! 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 वकीलों का दावा है कि केस की सुनवाई जल्द चाहते थे और केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करवाना चाहते थे, लेकिन जज अनिल कुमार सुनवाई को तैयार नहीं। तभी वकील ने जज साहब से कुछ बोल दिया। इसके बाद जज साहब भी गुस्से में आ गए और फिर कोर्ट रूम का माहौल खराब हो गया। जज कोर्ट में एक मुकदमे में आया हुआ था, वहाँ पे एक केस को लेके जज साहब भड़क रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा जैसे मैं वो चाहूँगा वैसे करूँगा। वकीलों के उनके बीच में थोड़ा सा बात हुई, उन्होंने तभी पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने डाइस पे अपना गाउन उतारा और धमकी दी कि आकर तुम सबको देखता हूँ। और उसके बाद में डीसीपी राजेश जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे वकीलों से कहा कि या तो कोर्ट रूम खाली कर जाओ, नहीं तो लाठीचार्ज करी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद में डीसीपी राजेश ने पुलिस को आदेश किया कि लाठीचार्ज कर दीजिए। तो लगातार यहाँ बदतमीजी करते हैं, डाइस में खड़े कहते हैं कि मेरी मर्जी है कि वैसे करूंगा। आज एक मामले में जिसमें वकील ये कह रहे थे कि आप अपराधियों के खिलाफ जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें आप फैसला कर या सुनिए या डिसमिस कीजिए। इस कोर्ट में एक मुकदमे में आया हुआ था, वहाँ पे एक केस को लेके जज साहब भड़क रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा जैसे मैं वो चाहूँगा वैसे करूँगा। वकीलों के उनके बीच में थोड़ा सा बात हुई, उन्होंने तभी पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने डाइस पे अपना गाउन उतारा और धमकी दी कि आकर तुम सबको देखता हूँ। और उसके बाद में डीसीपी राजेश जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे वकीलों से कहा कि या तो कोर्ट रूम खाली कर जाओ, नहीं तो लाठीचार्ज करी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद में डीसीपी राजेश ने पुलिस को आदेश किया कि लाठीचार्ज कर दीजिए। तो लगातार यहाँ बदतमीजी करते हैं, डाइस में खड़े कहते हैं कि मेरी मर्जी है कि वैसे करूंगा। आज एक मामले में जिसमें वकील ये कह रहे थे कि आप अपराधियों के खिलाफ जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें आप फैसला कर या सुनिए या डिसमिस कीजिए। तो वो कह रहे हैं वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए और मैं स्पष्ट कहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है। उसी में जिला जज ने मैनिपुलेट किया हुआ था। ये दोनों तीनों मुलजिम गैंगस्टर हैं, दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। इनका एक भाई दिल्ली पुलिस में दरोगा है क्राइम ब्रांच में और ये लोगों को डरा कर ये करते हैं। इनको नहीं अंदाजा था कि वकील से आपने लूट की है।
और जिला जज ने एडामेंट था, जिला जज ने, मैं मुझे कहने में कोई दूर नहीं है, जिला जज ने अपना निजी स्वार्थ पूरा करते हुए इनको जमानत दी। त्योहार का सीजन होने के कारण 29 अक्टूबर को कोर्ट में आखिरी सुनवाई थी। इसके बाद दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा के कारण कोर्ट बंद है। गाजियाबाद जिला कोर्ट में हंगामा और बवाल का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच गया है। वकीलों ने चिट्ठी लिखकर जिला जज अनिल कुमार के खिलाफ शिकायत कर दी है और ट्रांसफर की मांग कर दी है। वकीलों के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह मामला जल्द ठंडा होने वाला नहीं है। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है तो यहाँ का जिला जज है। जिला जज का व्यवहार कभी भी वकीलों के प्रति, चाहे कितना भी सीनियर वकील है, कितने भी जूनियर वकील है, उनके प्रति हमेशा गलत रहा है, दुर्भावपूर्ण रहा है। हमेशा जैसे बदतमीजी होती है, जिला जज एक अधिकारी ना होकर ऐसा व्यवहार डायस पे बैठ कर करता है जैसे कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति हो। जिला जज को मर्यादा जो कोर्ट की होती है, वो कोर्ट की मर्यादा का कभी ख्याल नहीं रखते हैं और आज भी उन्हीं की वजह से सब ये सब हुआ है। उन्हें इस तरह से जो व्यवहार किया, उन्होंने कोट उतार के फेंक दिया, उन्होंने बैंड उतार दिया कि आजा मैं नीचे आ रहा हूं, इस तरह से फाड़ दिया, कोट उतार के फेंक दिया। इस तरह से ये भी एक कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। कोर्ट की उन्होंने अवमानना की है और इस तरह से वकीलों को उन्होंने उकसाया है कुछ करने के लिए। अब निश्चित रूप से जब तुम गाली दोगे ऊपर खड़े होकर, तुम दुर्व्यवहार करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। उसकी प्रतिक्रिया हुई, फिर पुलिस को बुला के पुलिस से लाठीचार्ज कराया।